अस्सलाम वालेकुम। सीरीज़ मेट्रोलॉजी जो हमने स्टार्ट की हुई है उसके पार्ट नंबर 11 के साथ मैं दानियल आरिफ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर्स थे वो आप सबने अच्छी तरीके से देखे होंगे और आपको समझ भी आए होंगे, और जो भी आपकी क्यूरीज थी जो आपने मुझसे कमेंट में पूछी मैंने उनका जवाब बर वक्त आपको दिया। स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, आज जो पार्ट 11 है इसमें हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक लेयर्स। जो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है वो लेयर्स में डिवाइड होता है, जिसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर और आइनोस्फेयर भी वहीं कहीं पाई जाती है, जिसके बारे में हम देखेंगे। और कितनी हाइट पर कौन सी जो लेयर है वो मौजूद है ये आज हम अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि MCQs में आता है कि लेट सपोज ट्रोपोस्फेयर जो है वो कितने किलोमीटर की हाइट पर मौजूद होती है, तो ये आपने MCQs में लगाना होता है। तो अगर आपको इन 4, 5, 6 लेयर्स जो हैं इनके बारे में अच्छी तरह से मालूम हो जाए तो आप आसानी के साथ एटमॉस्फेरिक लेयर से मुताल्लिक जो भी है MCQs आएगा आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर देखें, जैसे हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ के जो ऊपर जहाँ तक एटमॉस्फेयर जा रहा है, देखें एटमॉस्फेयर वहाँ तक है जहाँ तक गैसेस मौजूद हैं। गैसेस जहाँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद आपका स्पेस शुरू हो जाएगा। तो ये जो लेयर्स हैं, ये आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं, ये एक्चुअली आपका पूरा एटमॉस्फेयर है। ये पूरा एक एनवेलप के तौर पर है, मतलब बिल्कुल इस एटमॉस्फेयर ने अर्थ को चारों तरफ से ढका हुआ है। इन लेयर्स को हम किस तरह डिवाइड करते हैं, किस बेस पर हमने इस लेयर को बनाया, इस लेयर को बनाया, वो क्या है। इसमें हम देखते हैं कि इस जगह पर थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, टेम्परेचर किस तरह चेंज हो रहा है। हम देखते हैं कि इस लेयर में केमिकल कंपोजिशन क्या है। लेट सपोज़ यहाँ पर कुछ और केमिकल्स हैं और यहाँ पर कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमने इन दोनों को अलग-अलग कर दिया। फिर हम देखते हैं कि मूवमेंट का मतलब है कि यहाँ से यहाँ की मूवमेंट किस तरह से होगी। और लास्ट है हमारे पास डेंसिटी का मतलब होता है हमारे पास हजम कितना है किसी भी जगह का, कि जहाँ पर जिस लेयर की हम बात कर रहे हैं जहाँ गैसेस मौजूद हैं। अच्छा, क्योंकि अर्थ सन से आने वाली रेडिएशन जो है वो लाइट जो है ऐसा डुअल नेचर काम करती है। अब डुअल नेचर का मतलब ये है कि वो एज अ फोटोन भी काम करती है और एज अ एनर्जी और एज अ वेव भी काम करती है। तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अगर स्पेस है और वहाँ कोई भी गैस नहीं है तो लाइट किस तरह से रेडिएट कर रही है, तो एज अ फोटोन और एज अ वेव दोनों तरीके से काम करती है। खैर फ़िलहाल हमारा ये हमारा कंसर्न नहीं है कि सन से रोशनी किस तरह अर्थ की तरफ आ रही है। कंसर्न ये है कि जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उनको हम समझें। तो सबसे पहले कहाँ से हम ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे टॉप से, जिसका नाम होता है एक्सोस्फीयर। एक्सो का मतलब एक्सो से मुराद एग्जिट है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब आप बाहर निकलते हैं तो फिर आप लेयर की एटमॉस्फेयर से एग्जिट कर जाते हैं, स्पेस में चले जाते हैं। डेट्स वाई इस स्फीयर को मेरे मुताबिक एक्सोस्फीयर कहते हैं। अच्छा, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जैसे आपके सामने सबसे आउटर मोस्ट जो है वो एक्सोस्फीयर है। ये क्या है, टॉप से लेकर कम से कम 10,000 किलोमीटर अबव दिया, यानी कि अर्थ से जब इसकी हाइट नापी जाएगी तो ये 10,000 किलोमीटर ऊपर मौजूद है, और इसके बाद जहाँ तक ये मौजूद है वहाँ तक, और उसके बाद स्पेस है। तो कम से कम आपको ये 10,000 किलोमीटर ऊपर मिलेगी ये वाली लेयर। इस लेयर में एटम और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्पेस में एस्केप कर रहे होते हैं, यहाँ से निकलकर स्पेस में जा रहे होते हैं, और यहीं पर सैटेलाइट्स भी ऑर्बिट करती हैं। एक्सो और थर्मोस्फेयर के दरमियान सैटेलाइट्स को हमने रखा हुआ है। यहाँ एक्सोस्फेयर में मोस्टली सैटेलाइट्स जो हैं वो एक्सोस्फेयर में होती हैं। नेक्स्ट, एट द बॉटम ऑफ द एक्सोस्फेयर इज़ द थर्मोपॉज लोकेटेड अराउंड 375 माइल्स या फिर 600 किलोमीटर। अच्छा, थर्मोपॉज क्या होता है? थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के दरमियान एक लेयर होती है जहाँ पर इन दोनों को डिवाइड किया जा रहा होता है। वहाँ टेम्परेचर का ग्रेजुअली चेंज होता है, या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है या बहुत ज़्यादा कम हो रहा होता है। वो जो अचानक से चेंज वाली जो लेयर है उसको हम कहते हैं पॉज। अब क्योंकि वो थर्म और एक्सो इन दोनों के दरमियान है, डेट्स वाई इसको हम कहते हैं थर्मोपॉज, नीचे वाली लेयर के नाम से रखते हैं। डेट्स वाई इसका नाम क्या होता है, इन दोनों के दरमियान जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं थर्मोपॉज, जो थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर को डिवाइड कर रही होती है, और वो तकरीबन 600 किलोमीटर अर्थ से 600 किलोमीटर ऊपर होती है। ओके, नेक्स्ट इज़ बिटवीन अबाउट 53 माइल्स। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है थर्मोस्फेयर सेकंड आ गया। बिटवीन अबाउट 53 माइल्स 85 किलोमीटर से 600 किलोमीटर, फिर 86 किलोमीटर से 600 किलोमीटर के दरमियान ये मौजूद है। यानी कि इसका निचला हिस्सा जो है वो 85 किलोमीटर है, और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कितना है, 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर। 85 किलोमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला 85, और यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला कितना होगा, 600 किलोमीटर, ठीक है। दिस लेयर इज़ नोन एज द अपर एटमॉस्फेयर। इसको अपर एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है। तो MCQs में अगर आपके पास आए कि थर्मोस्फेयर को और क्या कहा जाता है तो याद रखेंगे अपर एटमॉस्फेयर थर्मोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर नहीं, बल्कि थर्मोस्फेयर को हम अपर एटमॉस्फेयर कहते हैं। इनकमिंग हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट एंड एक्स रेडिएशन फ्रॉम द सन बिगिंस टू बी अब्सॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल्स इन दिस लेयर
एंड कॉज अ लार्ज टेम्परेचर इंक्रीज़। यहाँ पर जो मौजूद मॉलिक्यूल्स होते हैं, सूरज से आने वाली रेडिएशन जो हमने यहाँ देखा, ये जो रेडिएशन आ रही है वो जब थर्मोस्फेयर में आती है तो थर्मोस्फेयर में आने के बाद इनके मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, मॉलिक्यूल्स में एब्जॉर्ब हो जाती है और मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है उनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग-अलग हो जाते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से प्लाज्मा बनता है। और उस प्लाज्मा की वजह से यहाँ पर एक ख़ास किस्म की लेयर बनती है जिसको हम आइनोस्फीयर कहते हैं। यहाँ का टेम्परेचर -120 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। जब सूरज की रोशनी यहाँ तक आती है तो यहाँ मौजूद मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उस टाइम उनका टेम्परेचर, लेट सपोज़ रात के टाइम जब सूरज डायरेक्ट इस जगह नहीं पड़ रहा होता तो -120 चला जाता है, और जब सूरज की रोशनी डायरेक्ट यहाँ पर पड़ती है क्योंकि काफ़ी ऊपर है और सूरज से करीब है बनिस्बत अर्थ के, तो यहाँ का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में अलहदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मा बनता है। और प्लाज्मा बनने की वजह से एक ख़ास किस्म की लेयर आइनोस्फीयर बनता है। आइनोस्फीयर को जानने के लिए आइनोस्फीयर की तरफ बढ़ते हैं। आइनोस्फीयर एक्चुअली रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन की वजह से आइनोस्फीयर बनता है। सपोज़ करें कि ये तीनों चीज़ें जो हैं ये एक्चुअली थर्मोस्फीयर है। थर्मोस्फीयर को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? एफ रीजन, ई रीजन, ई लेयर और डी लेयर। एफ रीजन जो है इनको भी 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है जो F1 और F2 के नाम से होते हैं। फ़िलहाल हमारा आइनोस्फीयर से कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं है, डेट्स वाई मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि आइनोस्फीयर जो है वो एक्चुअली थर्मोस्फीयर में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? रेडिएशन की वजह से मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, एटम्स टूट जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलहदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मा बनता है, और इस प्लाज्मा की वजह से वहाँ पर आइनोस्फीयर की एक लेयर बनती है। याद रखिएगा, आइनोस्फीयर की लेयर को कम्युनिकेशन सिग्नल्स ट्रांसफ़र करने के लिए, थ्रू प्रोपेगेट कराने के लिए पहले ज़मानों में जब सैटेलाइट्स नहीं थी तो इस्तेमाल किया जाता था। दोबारा बढ़ते हैं अपने स्लाइड्स की जानिब। तो नेक्स्ट हमारे पास है मेसोस्फीयर। ये जो है तकरीबन 50 किलोमीटर अर्थ से ऊपर और 85 किलोमीटर तक जाती है, ठीक है। इनकी गैसेस जो इनमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं, और एज सच टेम्परेचर इंक्रीज एज रिसेंट डिजाइजिंग टू अबाउट -15 डिग्री एट द बॉटम दिस लेयर। टेम्परेचर जो है वो -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। द गैसेज इन द मेसोस्फीयर आर नाउ थिक इनफ टू स्लो डाउन मेटेओर्स हर्टलिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। जो मेसोस्फीयर में गैसेज होती हैं वो इस कदर थिक होती हैं कि जो मेटियोर्स होते हैं, मेटियोर्स क्या चीज़ हैं, जो आपके आसान अल्फाज में समझ लें, स्पेस में जो पत्थर मौजूद हैं जब वो हाई स्पीड के साथ एटमॉस्फेयर में दाखिल हो रहे होते हैं तो गैसेस के साथ फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा फायर के साथ, आग के साथ एक आग का बगोला आता हुआ नज़र आता है। उसकी स्पीड को हल्का करने में ये थिक गैसेस बड़ा काम अंजाम देती हैं, ठीक है। और रात के वक्त जो है वो जलते हैं, जलने की वजह से रात के वक्त वो आपको फायरी टेल्स यानी कि आग की दुम के साथ जो है वो नज़र आते हैं। अच्छा, स्ट्रेटोस्फीयर एंड द मेसोस्फीयर आर कंसीडर्ड द मिडिल एटमॉस्फेयर। हमने क्या बताया, थर्मोस्फीयर जो है वो अपर एटमॉस्फेयर थी, जबकि मेसोस्फीयर जो है और इससे नीचे वाली स्ट्रेटोस्फीयर जो भी हम पढ़ेंगे ये दोनों मिडिल एटमॉस्फेयर कहलाते हैं। द ट्रांजिशन बाउंड्री जो कि इन दोनों को सेपरेट करती है उसको हम कहते हैं मेसोस्फीयर, और स्ट्रेटोस्फीयर को जो सेपरेट करती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटोपॉस। जैसे कि हमने देखा था कि नीचे वाली जो लेयर होती है उसके नाम से रखी जाती है जो भी बाउंड्री लेयर होती है, दैट्स वाई इसको स्ट्रेटोपॉस कहते हैं। तो ये मेसोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को जो बीच में बाउंड्री डिवाइड कर रही है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटोपॉस। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फीयर। द स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंड्स 50 किलोमीटर डाउन एनीवेयर टू 6 to 20 किलोमीटर। 6 से 20 किलोमीटर से स्टार्ट होती है और 50 किलोमीटर तक ये ऊपर जाती है। दिस लेयर होल्ड 19% ऑफ द एटमॉस्फेयर गैसेस। पूरे एटमॉस्फेयर्स का 19% जो है वो यहाँ मौजूद होता है, लेकिन वाटर वेपर काफ़ी कम पाया जाता है। ओके, ये स्ट्रेटोस्फीयर एक ऐसी लेयर है जहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन क्या करती है, ओजोन आने वाली अल्ट्रावायलेट रेड्स को वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देती है और सूरज की तरफ वापस आने नहीं देती। तो आप याद रखिएगा, ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। द लास्ट वन इज़ ट्रोपोस्फीयर, एंड ट्रोपोस्फीयर नॉन एज द लोअर एटमॉस्फेयर। सबसे लोअर एटमॉस्फेयर कहलाता है ट्रोपोस्फीयर। ऑलमोस्ट ऑल वेदर अकर्स इन दिस रीजन। जितना भी वेदर है वो सब ट्रोपोस्फीयर में ही एक्चुअली अकर होता है। ट्रोपोस्फीयर में ही विंड्स चलती हैं, ट्रोपोस्फीयर में ही क्लाउड्स वगैरह ये तमाम चीज़ें मामलात होते हैं। ट्रोपोस्फीयर जो है वो अर्थ की सरफेस से स्टार्ट है, बिल्कुल किनारे, मतलब जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं वहाँ से स्टार्ट होता है और 6 से 20 किलोमीटर ऊपर तक ट्रोपोस्फीयर की लेयर पाई जाती है। ट्रोपोस्फीयर की जो हाइट है
वो इक्वेटर से अगर हम स्टार्ट करें तो पोल की तरफ जाएं तो ये वेरी करती है, यानी कि चेंज होती है। मतलब इक्वेटर पर अगर आप हैं तो इक्वेटर्स के ऊपर आप देखेंगे तो 18 से 20 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर की लेयर होगी। लेकिन जब आप 50 डिग्री नॉर्थ या 50 डिग्री साउथ की तरफ जाएंगे तो 5.5 माइल्स जो है आपकी जो है सिर्फ ट्रोपोस्फेयर की लेयर होगी। और जब आप पोल पे जाके खड़े हो जाएंगे तो वो उससे भी कम हो जाएगी और सिर्फ 4 माइल्स हाई रह जाएगी। तो आपने याद रखना है कि हाईएस्ट ट्रोपोस्फेयर की लेयर जो है वो कहाँ पाई जाती है, इक्वेटर के ऊपर पाई जाती है, यानी कि अर्थ के सेंटर में। समरी क्या है? समरी ये है कि हमारे पास टोटल 5 लेयर्स हैं, एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। एक्सोस्फीयर सबसे ऊपर है 10,000 किलोमीटर की हाइट पर, थर्मोस्फीयर 85 से 600 किलोमीटर की हाइट दरमियान, मेसोस्फीयर 50 से 85 किलोमीटर के दरमियान, स्ट्रेटोस्फीयर 20 से 50 किलोमीटर के दरमियान और ट्रोपोस्फीयर 0 से 20 किलोमीटर के दरमियान पाई जाती है। थर्मोस्फीयर जो है वो आउटर एटमॉस्फेयर कहलाता है, मेसोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो मिडिल एटमॉस्फेयर कहलाता है, जबकि ट्रोपोस्फीयर जो है वो आपका लोअर एटमॉस्फेयर कहलाता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको सही तरह से समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा जल्दी हाजिर होऊंगा।